जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती 2023, यूपी एएसआई भर्ती, बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसा कि मैं देख रहा हूं कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम समाप्त हुआ है और एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद मैं देख रहा हूं कि सर्वे के आधार पर हर एक प्लेटफॉर्म पर, हर एक जगह आप लोगों को डाटा देखने को मिल रहा है, कट ऑफ का डाटा। जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं कि हर एक जगह बताया जा रहा है कि यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती है, इसका अगर इस प्रकार से नंबर बन रहे हैं तो ये मान लीजिए कि बहुत सी इसमें टाइपिंग वाले बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। किस प्रकार से, जैसा कि मैंने आप लोगों ने भी देखा हुआ कि उत्तर प्रदेश की आपकी जो 60,244 की भर्ती की प्रक्रिया हुई थी, मैंने आप लोगों को दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से आपका एग्ज़ाम हुआ था उसी प्रकार से मैंने आप लोगों को एनालाइज से संबंधित पूरी जानकारी दी थी कि आज इतने बच्चे एब्सेंट रहे हैं, इतने परसेंट बच्चे उपस्थित रहे हैं। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि कट ऑफ लगभग इस प्रकार से जाने वाली है। लेकिन बहुत सारे साथियों ने लगातार हमारे पास यही कमेंट किया था कि सर आपके पास जानकारी नहीं है, आप तुक्का लगा रहे हो, और आप लोगों ने देखा था कि उसी प्रकार से कट ऑफ भी गई थी। तो अब ये जो आपकी परीक्षा हुई है, इस परीक्षा के आधार पर आज का ये वीडियो है जिसमें अगर आपके इस प्रकार से नंबर बन रहे हैं, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन हमारा ये वीडियो है जिसमें आप लोग खुद देखोगे कि आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे परीक्षा में बैठे हैं और बहुत सारे बच्चे तो तैयारी नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि इसकी परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। कुछ समय पहले भर्ती बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आया था कि कंप्यूटर ऑपरेटर वाली परीक्षा है वो आपकी इस महीने कराई जाएगी, उस महीने कराई जाएगी, लेकिन बच्चे इस पर 100% श्योर नहीं थे, लगातार कमेंट कर रहे थे। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आंसर की से संबंधित बहुत से हमारे साथियों को लगातार हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि आंसर की कब तक जारी होगी। आंसर की के लिए मैं सभी से कहना चाहूँगा, जितने भी साथी लोग हैं, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक लगा रखी है और बहुत सारे साथी लोग हैं जो उसमें जुड़ चुके हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी उसमें जुड़ जाइएगा। अगर आप जुड़ जाओगे तो आंसर की आपकी जैसे ही आएगी तो आपको वहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। अब अगर इस भर्ती की बात की जाए तो भर्ती की प्रक्रिया 2023 से शुरू हुई थी, 2024 निकल गई, 2025 भी लगभग निकलने ही वाली थी और तब तक आपका एग्ज़ाम भी हो चुका है। अब इस भर्ती के बारे में आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझ लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक जगह कई प्रकार से आप लोगों को अलग अलग डाटा देखने को मिल रहा है। बहुत जगह बताया जा रहा है कि इसमें जो आपके रजिस्ट्रेशन हुए थे वो हुए थे 1 लाख प्लस, और न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा हुआ तो न्यूज़पेपर में बता रहे हैं कि 79,000, 72,000 इस प्रकार से इस भर्ती में रजिस्ट्रेशन हुए थे। और रजिस्ट्रेशन के बाद जो फीस पेंडिंग हुई थी, जिसमें बहुत से बच्चों की फ़ीस नहीं कटी थी, तो कुल मिला के अगर टोटल अगर बात की जाए तो टोटल जो आपके फॉर्म भरे गए थे वो लगभग 1 लाख। ठीक है। और न्यूज़पेपर में दे रहे हैं 72,000, लेकिन जो जानकारी मिली है मैं आप लोगों को उसी बता रहा हूँ कि लगभग जो आंकड़ा है उसके आधार पर लगभग 1 लाख ही बच्चों ने इसमें फॉर्म भरा था। ठीक है। अब फॉर्म भरने के बाद इसमें जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं दी। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है वो हम आज वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि इस भर्ती का समय काफ़ी हो गया है, क्योंकि 2023, 2024, 2025 यानी कि 2 वर्ष आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 2 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसकी वजह से इसमें जो जितने बच्चे थे उन बच्चों ने अदर, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में, आरपीएफ एसआई में अदर वैकेंसी बहुत सारी निकल चुकी हैं, तो उसमें उन्होंने फॉर्म भर दिया था। तो उनकी अलग अलग जगह उनकी जॉब लग चुकी है, जिसकी वजह से इस वैकेंसी में बच्चों ने, अक्सर मैं देख रहा हूँ कि एग्ज़ाम में बहुत ही कम भाग लिया है, जिसकी वजह से इसमें बहुत ही कम बच्चे बैठे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि 2016 में भर्ती आई थी, 2017 में भर्ती आई थी। इस प्रकार से आपकी जो पुरानी भर्ती हुई थी उसका भी आप लोगों ने डाटा देखा होगा। उसमें
कट ऑफ बहुत कम गई थी। प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ अगर देखा जाए तो 110 नंबर, 120 नंबर और 105 नंबर, 100 नंबर, 90 नंबर, 80 नंबर और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ उन्होंने जारी ही नहीं की थी। ये मान लीजिए एसटी कैटेगरी की कट ऑफ बहुत ही कम गई थी। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में, वैसे तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ क्लियर बता रहा हूँ, लेकिन आपके मन में अगर फिर भी प्रश्न है तो अब आप हमसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हो। मैंने आप लोगों के लिए एक इंस्टाग्राम आईडी बना दी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक लगा दी है। बहुत सारे साथी लोग हैं जो उसमें जुड़ चुके हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में जो भी प्रश्न है, अगर आप पूछना चाहते हो तो फटाफट जाइए इंस्टाग्राम आईडी पर और डायरेक्ट आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब इस भर्ती के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले बात की जाएगी आंसर की। आंसर की से संबंधित बहुत से हमारे साथी लोग हैं लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं। आंसर की आपकी इसी सप्ताह जारी होने वाली है, इसी सप्ताह आपकी आंसर की जारी हो जाएगी। आप लोग परेशान ना हो, बहुत से हमारे साथी लोग परेशान हो रहे हैं। आप लोगों को टेलीग्राम पर जुड़ जाओगे तो आपको हर एक अपडेट, हर एक जानकारी मिलती रहेगी। अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती में कंपटीशन बहुत ही कम है। इस भर्ती में अगर कोई भी भर्ती को उठा के देख ली जाए तो उस भर्ती की अपेक्षा इस भर्ती में बहुत ही कम कंपटीशन है, क्योंकि इसमें वैकेंसी आप लोगों ने देखा हुआ पहले कुछ थी, फिर वैकेंसी को बढ़ा दिया गया है। और वैकेंसी को बढ़ा दिया गया है तो जिसकी वजह से अगर पर सीट कंपटीशन देखी जाए तो 30 से 35 बच्चे बैठ रहे हैं एक सीट के लिए। अभी जो एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, एक 30 से 35 बच्चे लगभग बैठ रहे हैं, ये समझ लीजिएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार से वैकेंसी है उस प्रकार से लगभग हर एक जगह आप लोगों को डाटा मिल रहा होगा। कहीं बता रहे होंगे कि 70% बच्चों ने परीक्षा छोड़ी, बहुत जगह बता रहे हैं कि 68% बच्चों ने परीक्षा छोड़ी और लगभग हर एक जगह बता रहा है कि 32,000 प्लस बच्चों ने परीक्षा में सम्मिलित हुए, भाग लिया और 10 शहरों में परीक्षा हुई है। तो जानकारी मिली है, मैं आप लोगों को उसी मुताबिक बता रहा हूँ कि आपकी जो परीक्षा है वो लगभग 33,000 बच्चों ने परीक्षा को दिया है। तो आप लोग समझ लीजिएगा। और DBPST और टाइपिंग मिला बुलू के लगभग 5 गुने बच्चों को बुलाया जाता है। तो समझ लीजिए कि कंपटीशन बहुत ही कम है, अच्छा खासा आपके पास मौका है। अगर कट ऑफ की बात की जाए तो ये मान लीजिए, मैं सभी कहना चाहूँगा जितने भी साथी लोग हैं, अगर आप जनरल वर्ग से हो तो नंबर आपके 130 से लेके 135, और फीमेल की बात की जाए तो फीमेल 110 से लेके 120 नंबर, ठीक है। जनरल वर्ग की बात कर रहा हूँ मैं। OBC वर्ग की बात की जाएगी तो OBC वर्ग 120 से लेके 125 नंबर, ठीक है। और फीमेल की बात की जाएगी तो 110 से लेके 115 नंबर, ठीक है। और EWS और OBC का अंतर 2 ही 3 नंबर का रहता है। SC वर्ग की अगर बात की जाए तो SC वर्ग की मैं सभी से कहना चाहूँगा कि लगभग 100 नंबर, और फीमेल की बात की जाए तो 90 नंबर। इस प्रकार से ST वर्ग की पिछली बार ही कट ऑफ जारी नहीं हुई तो लगभग तो मान लीजिए कि 70 और 80 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जितने भी साथी लोग हैं, ऐसा मौका आप लोगों के पास बार बार नहीं आएगा। और यूपी पुलिस की नई भर्ती भी आने वाली है, होमगार्ड की भर्ती भी आने वाली है। इस भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट के लिए मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार।